जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय खंड में हम लोग दसम स्कंध पर पृष्ठ संख्या 401 से आगे चारूण, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का उद्धार के बारे में हम लोग वर्णन सुनेंगे। किस तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण इन लोगों का उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चारूण आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ वध दिए जाने पर श्री कृष्ण चारूण से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। उसके पश्चात वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा के हाथ से हाथ बांधकर और पैरों में पैरें अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेलते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते तथा कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाए तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेलता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगे। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन, देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहें, वही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती है। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश के जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचने से युक्त हो रहा है? फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगी जंगलों पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों में कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर की नित्य माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी ने संवारने सजाने में नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध हैं। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी से आश्रित है। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। यह तो गोपियों के लिए ही भाग्य बधा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण
प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूहती हैं, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते सुलाते, घरों को झाड़ते बुहाते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान के मस्त करते रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातः गौओं को चराने के लिए ब्रज में वन में जाते हैं, तब सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उनकी तेर सुनकर गोपियों का घर सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान या दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहार होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भय पूर्व बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विह्वल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टि भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारूर की रग रग ढीली पड़ रही थी। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई थी, केश और मालाएं बिखर गई थीं। वह इंद्रधनुष के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा, फिर उसके बाद बलराम जी ने उसके बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से इच्छापूर्ण ढंग से मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैरों की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल के तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशाही हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर गए, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शक को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस के इससे बड़ा दुख होगा। वह और भी चिढ़ गया। जब उसने प्रधान पहलवान को मार डाले गए उसके तो बचे हुए सब के सब भाग गए। तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इस दुष्ट चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और द्रौपदी नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल कर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े।
जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत रूप भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने के अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर जाता। भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के सत्य श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान विष्णु को ही देखता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, शारूढ़ मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़ रहे हैं, तब उन्होंने परिध उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। इस प्रकार उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों के से मृत्यु से अत्यंत दुखित हुईं। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आईं। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर शोकग्रस्त हो गईं तथा बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम आप सबकी मृत्यु हो गई है। आज हमारे घर उजड़ गए हैं, हमारी संतान अनाथ हो गई है। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच हुई है, जो जगत में जीवों से द्रोह करता है उसका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, उनका तिरस्कार करता है, वह कभी भी सुखी नहीं होता। इस प्रकार कंस को मार दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों के ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और फिर लोक रीत के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वैसा सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलतम जी की जेल में जाकर माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। इस प्रकार से किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। इस प्रकार से ये भाव समझते हुए भगवान श्री कृष्ण, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, उनको देवकी वासुदेव समझ गए कि ये तो जगदीश्वर हैं, इनको कैसे पुत्र समझें, संकोच करने लगे और आज कंस का वध हो गया। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। ईश्वर आप लोगों का भला करें। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।